माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे और अलग अलग रेल मंडल में, अलग अलग रेलवे बोर्ड में इनके परिवारों को नौकरी दी गई। ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑन पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या राजेश भाई कांग्रेस के प्रवक्ता या अरुण जी राजद के प्रवक्ता इस बात से झुठला सकते हैं कि ये जो जमीनें दी गई या नौकरी दी गई, जमीनें ली गई और नौकरी दी गई, उसके बीच क्या कनेक्शन है? और ये कनेक्शन क्या किसी अन्य व्यक्ति जिसको मिलना चाहिए था, एक गरीब बच्चा जिसे ग्रुप डी का नौकरी मिलना चाहिए था, उसके हक को हकमारी करने का प्रमाण तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजद के लोग अब कम से कम इस बात को मान लें, जिन चीजों को उन्होंने अपने सत्ता के दम पर 4 से 14 तक जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी की व्यक्तिगत की भूमिका में होते हुए सत्ता के दम पर जिस केस को दबा के रखे थे, बचा के रखे थे, आज वो केस पब्लिक डोमेन में है और अदालत ने इस अरुण जी इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद धीरज सिंह मुन्ना साहब आपके पास आती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, पहले इसका जवाब देंगे अरुण जी। देखिए पूर्णिमा जी, अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी इनसे पहले बोल रही थी भ्रष्टाचार पे और परिवारवाद पे बहुत सुंदर तरीके से भाजपा के लोग रखते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि परिवारवादी पार्टियों के बल पर ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिकी हुई है। यह नहीं बताते हैं कि खास मैं एग्जाम्पल दूं, बिहार का सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, आज तक उस घोटाले में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने खुद 2015 में नीतीश कुमार जी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा और यह कहते हुए 33 घोटाले का आरोप लगाया। अरुण जी आज सवालों के घेरे में कौन है? आज सवालों के घेरे में कौन है? अरे भैया ये अभी किशोर कुणाल जी ने कुछ नाम लिए सर। अभी किशोर कुणाल जी ने कुछ नाम लिए, उसका आप टाइमिंग देखिए, उस पर उन्होंने सवाल किया ना, उस पर उन्होंने सवाल किया, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? दोहराऊं मैं आपके लिए? नहीं, ये मनगढ़ंत बातें ये लोग करते रहते हैं। क्या करते हैं? कोई सच्चाई नहीं क्या है। करते रहते हैं? उसी समय जब नौकरी मिली तभी जमीनें ट्रांसफर की गई सर, तो टाइमिंग पर सवाल नहीं उठने चाहिए, संदेह के घेरे में नहीं आना चाहिए ये सौदा। पूर्णिमा जी एक बात सुनिए ना, आज कोर्ट ने ही 50 व्यक्तियों को बरी कर दिया। अब देखिए गड़बड़ झाला सीबीआई का, सीबीआई ने ही उन 50 व्यक्तियों को भी ऐड किया था इस मामले में। अरे तो उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, पर्याप्त सबूत नहीं थे। जहां पर पर्याप्त सबूत थे इस मामले को ट्रायल तक ले जाने के लिए सर, उनको बरी नहीं किया। अरे सुनिए ना पूर्णिमा जी, ठीक है आपका कहना उचित है, लेकिन सीबीआई का चरित्र उजागर हो गया ना। निर्दोष लोगों को, 50 व्यक्तियों को इस मामले में घसीटा था ना, मतलब दीवार पूरी खड़ी है, उससे ईंटें निकले तो समझ जाइए कि ये मनगढ़ंत और निराधार आरोप है। और आने वाले समय में हमारे तेजस्वी यादव जी, नेता लालू यादव जी को न्याय मिलेगा, आरोप मुक्त होंगे। इसके घोटाले में पूरी कार्रवाई हुई है, कई लोग जेल गए, 71,000 करोड़ का तो कैग ने इधर घोटाला उजागर किया, पत्ते की तरह फूल फुलिए डाल रहे हैं, अनेकों घोटाला बिहार में हुए। और सबसे तो देखिए ना, अजीत पवार जी को आप लोग कहते थे कि सत्ता आने के बाद बीजेपी का अजीत पवार जी चक्की पीसिंग, क्या हो गया भाई? अजीत पवार जी को गले लगाकर उनको डिप्टी सीएम बना दिए। शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ जी? पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना घृणित हो गया, ठीक है सर, ठीक है, आरोप एक दूसरे पर लगाते रहिए, लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से आज जो टिप्पणी आई है उस टिप्पणी पर कुछ वाजिब सवाल पैदा होते हैं, उन्हीं वाजिब सवालों पर चर्चा हो रही है। मेरे टाइमिंग के सवाल पर आपने अरुण जी कोई जवाब नहीं दिया। मुन्ना साहब आपके पास आती हूँ। आज सवाल इस बात का भी उठता है मुन्ना साहब की बात सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी समझना होगा कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप एक पोजीशन पर हैं, तो आप सेवा के लिए बैठे हुए हैं या सौदेबाजी करने के लिए?
ये बहुत क्रूशियल सवाल है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लोग थे। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता है जैसे है, ट्रायल के दौरान भी ऐसे ही स्थापित होता है, अगर, फिर भी कह रही हूं मैं अगर, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुन्ना साहब। पूर्णिमा जी देखिए, अरे मैं नहीं तय कर रही हूं अरुण यादव जी, मेरे पास कोर्ट की टिप्पणियां हैं। जैसे आप बैठकर तय कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सीबीआई ने झूठे सबूत प्लांट किए, मैं कोर्ट की टिप्पणियों पर बात कर रही हूं। मेरा कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, मैं कोर्ट की टिप्पणियों पर आधारित सवाल पूछ रही हूं, जिसका मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मुन्ना साहब आइएगा, मुन्ना साहब जवाब दीजिएगा। सर आप क्या कर रहे हैं? जनता दल के प्रवक्ता और कांग्रेस के महान विद्वान प्रवक्ता ने कहा, नरेंद्र मोदी जी की ये सारी बातें याद है, लेकिन लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को उसके सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये तो देशवासियों के सामने उन्होंने कहा था ना। और अगर सीबीआई अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उसकी बातों को, उनके सबूतों को अगर कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से माना है कि नहीं इस पर सुनवाई की जा सकती है, तो इस पर बिफरने की तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं होगा कुछ वैसा सबूत तो बरी हो जाएंगे। और लेकिन पहले से जो इनका रहा है चरित्र, पहले जब चारा घोटाले के आरोप लगे थे, आरोप घटित हुए थे, तब भी यही लोग कहते थे, लेकिन बाद में उसी कोर्ट ने सजा दी ना, और तब तो सरकार कांग्रेस की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरोप लगे हैं तो उस पर इतना घबराने की क्या है। बड़े नेता हैं, अगर नहीं कोई रहेगा तो बरी हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से उसको विक्टिम कार्ड खेलना कि इसलिए हम लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। बिहार की जनता को कम से कम इस परिवार और ये गठबंधन दोनों के ऊपर से पूर्ण तौर पर विश्वास उठ चुका है। पूर्णिमा जी, इसके पहले भी एक बार सत्ता में आने का मौका मिला इस नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, तब भी मिट्टी घोटाले के आरोप लगे थे इसी परिवार पे। तो ये तो कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है कि संगठित रूप से आर्थिक अपराधी हैं ये लोग। मुझे लगता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए विपक्ष को, और कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को, दोनों को अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के अपराध हो रहे थे, कहीं ना कहीं वह भी सत्ता में केंद्र की थी और उन्हीं के स्तर पर होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि जिस तरह से ये लोग आज कह रहे हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं तो उन पर कैसे आरोप होगा। भाई, आप इतने कानून के जानकार हैं, आप ये बताइए कि अगर कोई नहीं अपराधी मिलता है तो उसके घर की कुर्की कैसे होती है, ये मुझे बताइए। घर ने कोई अपराध किया है क्या? आईवास करने का प्रयास नहीं करिए। उस समय सत्ता की मलाई में अगर साथ थे तो अब आपकी ताना मजबूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के लोग कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को दोनों को बेहतर समझते हैं, इसलिए इनको सत्ता से दूर कर। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए को भी तो एक नैतिक राजनीति का चेहरा मिल गया ना इन आरोपों के साथ, जिसको लेकर आपने आरजेडी लालू परिवार सारे सदस्यों को भी तो घेरने की शुरुआत कर ही दी है।